नाउ स्टूडेंट्स देखिए, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे कल की क्लास में, और अगर आपको याद हो तो मोल कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट्स मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे थे, और मोल कॉन्सेप्ट में बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से सुनिए। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, करेक्ट। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन मोलर मास, ठीक। और यहीं पर अगर Yes. आपको मास निकालना हो कभी, तो मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नंबर ऑफ Of moles by number of मोल्स particles. इनटू मोलर मास, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें क्वेश्चन में मास दिया होता है तो हम मास से पहले क्या निकाल लेंगे, मोल्स। याद है कैसे, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स के बाद आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करोगे एवोगैड्रो नंबर से, 6.022 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 23 से, यस और नो, ठीक। नाउ Yes, sir. इसके बाद अगर आप रिवर्स प्रोसेस में लौट के वापस आओगे ऐसे करके, है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हैं और आपको कहां आना है, मोल्स पे। अगर आपको कहां आना है, मोल्स पे, तो आप क्या करते थे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे किसमें Avogadro यस number. नंबर ऑफ पार्टिकल को आप डिवाइड करोगे नंबर किससे, 6.022 इंटू 10 रेज्ड टू द पावर 23 से डिवाइड करोगे। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे तो मास मिल जाएगा, समझे। और अगर आपको याद हो तो आपको याद भी कराया था मैंने कि मोल्स अगर तुम्हें कभी निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स अगर कभी तुम्हें निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूले, मास के टर्म्स में मास अपॉन मोलर मास, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म्स में क्या होता है, नंबर ऑफ Particles upon Avogadro number. हाँ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एन का मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, तो ये सब बातें हैं, बेसिक आपने पढ़ा था कल, एक हमने अपना सैंपल प्रॉब्लम भी कंप्लीट किया था। अब आज हम इसके फिनिश करेंगे सवाल, ठीक है ना, और इसको हम देखते हैं, अगर हो जाए हमारा कंप्लीट तो अच्छी बात है ना। चलिए, और कभी भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करिए तो विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि आप बस सवाल करे जा रहे हो, आप उसके बारे में सोचिए भी कि चल क्या रहा है ना। विजुअलाइजेशन नहीं करोगे तो आपका आने वाली क्लासेस में टॉपिक्स खराब हो जाएंगे फिर, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं, रटते हैं और आंसर निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचो भी तो ना कि चल क्या रहा है वहां। 160। अच्छा, एक चीज और पता है, ये जो मोल होता है ना, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, ये चाहो तो नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के लिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। मोल की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, मोल एक ऐसा यूनिट है जिसकी हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं, Amount of substance. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या है, किलोग्राम वगैरह में नहीं मेजर किया जाता है, साइंटिस्ट लोग मोल में बात करते हैं, ठीक। और वो तो अलग बात है कि मोल से आप मास निकाल सकते हो, वो तो तुम्हें पता है, भाई मोल दिया है तो मास निकाल लोगे, ठीक, वो अलग बात है। लेकिन मोल इज द यूनिट ऑफ, मैं लिख देता हूं है ना, वरना तुम गलत करके आओगे एग्जाम में, मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी, स्टार लगा लेना।
स्टार लगा दे रहा हूँ। यही तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप में आ सकता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक। और एक क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस में कि मोल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ठीक। मोल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मोल MOL MOL लिखते हैं, ई गायब कर देते हैं, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, MOL लिखते हैं, ठीक। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पर। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया उसने, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल एल्युमिनियम एटम। बात समझो, एक एल्युमिनियम का पीस रखा हुआ है, मान लो, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक एल्युमिनियम का पीस है छोटा सा, और साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, मान लो कि ये एल्युमिनियम का 4 मोल है। कितना? 4 मोल। अब सबसे पहले तो विजुअलाइजेशन करिए कि एल्युमिनियम एक मेटल होता है, यस और नो? यस सर। एल्युमिनियम क्या होता है? मेटल। इज अ मेटल। और एल्युमिनियम अगर एक मेटल होता है तो एल्युमिनियम एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, बताओ। यस। यस सर। यस। ये एल्युमिनियम का एटम है, ये भी एल्युमिनियम का एटम है, ये भी एल्युमिनियम का एटम है। इस तरीके से एल्युमिनियम के बहुत सारे एटम्स हैं। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि ये 4 मोल एल्युमिनियम रखा हुआ है, और फिर हमसे सवाल कहा कि व्हाट इज द मास, इसका मास बताओ, ताकि एक आम आदमी ये समझ सके कि ये ग्राम में कितना है ना। तो हम क्या करेंगे, सर मास इक्वल्स नंबर ऑफ हाँ, मोल्स इनटू नंबर मोल। ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। और हमें यहां समझना होगा कि मोलर मास कौन सा, मोलर एटॉमिक मास। और एल्युमिनियम का सिंबल धीरे धीरे याद कर लेंगे हम लोग, नीचे एटॉमिक नंबर 13 और ऊपर 27 होता है। और वैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम 27, लेकिन क्या पता आपको एग्जाम में ना दे। तो इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, ठीक। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें देके रखे हुए हैं, कितने, 4 मोल। तो हम यहां लिखेंगे 4 MOL, शॉर्ट में लिखना हो लिख दो, मोल इज इक्वल्स टू, मास तुम्हें निकालना है और नंबर मोलर मास तुम्हें दिया हुआ है, और मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मास आ जाएगा। तो 108 मास ग्राम। इज इक्वल्स टू 4 MOL मोल इंटू 27 ग्राम पर मोल। फिर मोल से मोल कट जाएगा और आंसर ग्राम में आ जाएगा। फोर 7 28 और 2 4 2 8 प्लस 2 10 108 ग्राम आंसर आ गया है। यस सर। ये लीजिए, ठीक। तो साइंटिस्ट लोगों की भाषा में तो 4 मोल एल्युमिनियम रखे हुए हैं, कॉमन आदमी की भाषा में 108 ग्राम एल्युमिनियम रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, ये तो इनका सवाल था। अब मेरा सवाल है कि ये बताओ कि कितने एल्युमिनियम के एटम हैं। 4 मोल एल्युमिनियम में कितने एल्युमिनियम के एटम हैं? सो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स, हाँ भाई, क्या करेंगे, सर वो 4 मोल को, फॉर्मूला नंबर हाँ, ऑफ पार्टिकल्स अपॉन। यस, नहीं अपॉन क्यों अपॉन। करोगे, बताना जरा, अपॉन क्यों करोगे, खुद दिमाग भी तो लगाओ। हाँ, कि 1 मोल एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम एटम्स में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 into 10 raised to power 23। तो फिर तो 4 into 4 मोल्स में। तो नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 मोल में इतने, तो 4 मोल में कितने हो जाएंगे, 4 4 into इंटू 6.022। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और वैसे भी तुम्हें पढ़ाया था, मास से 36.088। मोल में जाते हो और मोल से नंबर ऑफ एटम्स में जाते हो। कैसे, एटम्स का मतलब पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल, सर कुछ भी हो सकते थे, यहाँ एटम वाला क्वेश्चन है। तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई तो करना सिखाया, डिवाइड क्यों कर रहे हो भाई। नाउ 4 2 8, 4 2 8, 4 0 0, 4 6 24,
और पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, इनटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में आएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा सर 2.40, हाँ 88 इंटू, और लेफ्ट में लाते हो कितने प्लेस लाए, 1 प्लेस, तो 23 + 1 24 एटम्स। ये लीजिए क्या समस्या है। ये हो गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो बोलना है बोल दीजिए। ठीक, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब मैं आपको साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं, है ना, कि चल क्या रहा है। सैंपल प्रॉब्लम 3, चलो यहीं पे कर लेते हैं। इसने बोला कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, 0.2 मोल ऑफ सोडियम। ये सोडियम का टुकड़ा रखा है और इसके मोल कितने, 0.2। सोडियम का सिंबल होता है नीचे 11, ऊपर 23 होता है। अब सुनो, उन्होंने क्या बोला कि 0.2 मोल में सोडियम के कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे इसको। सर एक मोल में 6.022 into 10⁻23, हाँ so उसको डिवाइड कर देखिए, हाँ देंगे 5 से। डिवाइड क्यों करोगे भाई, डिवाइड क्यों करोगे। सर क्योंकि डिवाइड करने से वो सर 5th पार्ट होता है वो 20 जैसे 100 का, तो 1 का। नहीं नहीं, मैं पहले कॉन्सेप्ट पूरा, निकालोगे कैसे। 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम होते हैं, इतने, तो 0.2 मोल सोडियम एटम में कितने हो जाएंगे, नहीं समझे भाई। into मोल्स 0.2। तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे ना, मोल से कहां जाना है, एटम्स पे। मोल से आपको कहां जाना है, मोल दिया हुआ है कितना 0.2 मोल, और नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करोगे ना। बताओ, तो 1 मोल में इतने सोडियम के एटम होते हैं, तो 0.2 मोल सोडियम एटम में कितने एटम होंगे, सॉरी 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 0.2 से। कोई डाउट है बताइए, नो सर। क्या इसमें क्या डाउट आ रहा है भाई। सर भाई कोई डाउट नहीं 1 मोल में इतने, तो 0.2 मोल में कितने। अब 1 मोल में सर इतने into तो, 0. हाँ, चाहे जितने मोल में पूछा हो उस मोल को 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 0.2 इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। तो सबसे पहले इस पॉइंट को इधर और इस पॉइंट को इधर भेज दो, तो ये 2 इंटू 6022 इंटू 10 टू द पावर 23 तो पहले से ही था, और 3 प्लेस राइट में भेजा और यहाँ 1, टोटल 4 प्लेस, तो 4 माइनस करोगे, है ना। यहां से कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 माइनस 4 कितना होता है, 19। सर चेक कर लेना। 19। अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं है तो कहां मानेंगे, सबसे लास्ट में, और इसको उठा के यहां पे लेके आएंगे 1 और 2 के बीच में, तो 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। अब ध्यान दो, 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, देखो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4 प्लेस लेफ्ट में लेके आए हैं, तो क्या करेंगे 19 + 4 कर देंगे। यहां से आएगा 1.2044 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स। उन्होंने यहीं पे छोड़ दिया ऐसे करके, कोई बात नहीं, तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, कोई बात नहीं। उन्होंने 12.044, इसलिए उनका 10⁻22 आ रहा है, हमने एकदम ठीक से लिखा है 1.2044 इंटू 10⁻23 एटम साइंटिफिक नोटेशन में। कर लीजिए। सर कर लिया। अगला सवाल, हाउ मेनी मोल्स, तो क्या पूछा इसने, आपको फ्लो चार्ट याद है पूरा, मास से मोल में जाने का तो फॉर्मूला तुम्हें याद है, और मोल से कहां जाना होता है, अगर नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स पे जाना होता है। मोल गिवन हो और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई।
और अगर रिवर्स आना हो, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स दिए हो और क्या निकालने हो, मोल्स निकालने हो, तब क्या करते हैं बताइए? सर डिवाइड। हाँ, अब देखो उसने सवाल क्या किया है, हाउ मैनी मोल्स, तो क्या पूछा है इस बार, बोलो। मोल्स मोल्स। और ये क्या दिया हुआ है, एटम्स, ये पार्टिकल्स हीलियम के एटम्स। पार्टिकल्स। हाँ, यस, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए, कितने, 9.033 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स दिए हैं। बताओ क्या करेंगे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड कर देंगे उसको, इसको एवोगाड्रो नंबर से। डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 से। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने दिए, 9.033 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, ठीक। और ये 24 लिखा हुआ है ऊपर, एक्चुअल में ये 24 एटम्स हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करने, देखो ये बड़ा आसान है, कैसे, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो इसको आप हटा सकते हो इस बार, क्योंकि पीछे से यहाँ पे भी 3 डिजिट और यहाँ पे भी 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल है। यस और नो बताइए। यस सर, यस सर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 9033 डिवाइडेड बाय 6022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा बताओ, 24 माइनस 23, 10 टू द पावर 1, 24 माइनस 23 1, यस और नो बताओ। यस सर। तो यहां से हो जाएगा 9033 डिवाइडेड बाय 6022 और ये 10 की पावर 1 का मतलब 10, तो 9033 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा, ठीक। अब डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, सिक्स 6022 वन टाइम जाएगा, 6022 आएगा, माइनस 3 माइनस 2 1 और 3 माइनस 2 1, 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 6 3 होता है, और यहां से 0 कॉपी कर लोगे। अब ये कितने टाइम जाएगा, मेरे ख्याल से लगभग 5 टाइम्स, क्या चेक कर लेते हैं, 5 या 4 टाइम जाएगा। 5 2 ज़ा 10 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 और 1, 5 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 5 6 ज़ा 30, रिमाइंडर 0। तो 6 0 2 2 1 ज़ा एंड दिस इज 15 ज़ा, 15 अपॉन 1 15, तो आंसर कितना आ गया 15 मोल्स, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या दिया है और क्या निकालना है, बताइए कोई डाउट है? नो सर। कर लीजिए, इसको कर लीजिए, ऐसे ही शॉर्ट में एक पेंसिल लेके बैठा करो कहीं साइड में, कम से कम जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। सर कर लिया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है उसने आपको, सैंपल प्रॉब्लम 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स, जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ आयरन के एटम्स निकालने हैं, तो एटम निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा बताओ, बोलो। नंबर ऑफ। एटम्स क्या, हाँ एटम्स क्या डायरेक्ट निकाल लोगे, बताओ। नहीं सर। एटम सर निकालने से पहले पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स मोल्स मोल्स। मोल्स, यानी कि अगर मोल निकाल लिया तो जितने मोल आएंगे उसको 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, ठीक। यस सर। तो पहले तुम्हारा टारगेट है कि मोल निकालो, तो मोल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, मास, मास। और मास दिया हुआ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम इन अ पीस ऑफ वेइंग 2.8 ग्राम आयरन, मतलब
ये आयरन का एक पीस रखा हुआ है इस तरीके से, और इसका मास कितना है? 2.8 ग्राम। हाँ, और आयरन का जो एटॉमिक वेट होता है मैं आपको बता दूं, वो होता है 56 U। ये इसका एटॉमिक वेट होता है, ये एटॉमिक मास होता है। अब हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? इसके मोल्स। तो मोल्स कैसे निकाले जाते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ है आयरन पीस का? 2.8 ग्राम। Yes, समझ sir. रहे हो? ये 2.8 ग्राम में कितने एटम्स हैं ये पूछ रहा है। आयरन, भाई आयरन एटॉमिक फॉर्म में रहता है, मेटल है, तो इसमें कितने Yes, sir. एटम्स है ये तुमसे पूछ रहा है। हाँ, तो ये निकालने के लिए आप पहले तो मोल तो निकाल लो, ठीक। तो मास कितना दिया है? 2.8 ग्राम, ध्यान देना। और मोलर मास आयरन का कितना होता है? 56 ग्राम पर मोल। मोल जाएगा ऊपर और ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो यहां से आएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 56 मोल, और यहां से पॉइंट हटा दोगे, यहां 0 आ जाएगा, यहां आएगा 28 डिवाइडेड बाय 560 MOL मोल। अब यहां से एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, 28, ठीक। तरीका क्या है चेक कर लो। 28 1 28, 28 2 और ये वाला 0 एज इट इज, तो आ गया 1/20 मोल। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 1/20 को क्या लिखा जा सकता है? 1/2 इंटू 10। Yes, sir. इसको क्या लिखा जा सकता है? 1/2 into 5 into 2. नहीं नहीं, बस इतना ही काफी है। 1/2 को सॉल्व कर लो और जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो। पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि 1/2 डिवाइडेड बाई 10, ये लिखा हुआ है। नहीं समझे भाई? 2 नीचे आ जाएगा तो 10 में मल्टीप्लाई 0.05. कर देगा, तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना? तो 1/2 को निकाल लो और जितना आंसर आया उसको 10 से डिवाइड कर दो। सुन लो फिर से, 1/2 का आंसर याद होता है हम लोग को, कितना होता है? 0.5, और डिवाइडेड बाय कितना बचा? 10। ये सुनो, बताओ, बोलो। Yes, sir. ठीक, Yes, sir. तो अब 0.5 को 10 से डिवाइड लगाओगे तो डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट में मूव करेगा, Yes, sir. और आएगा कितना? पॉइंट, फिर 0.5, और पॉइंट के पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे। 0.05. 0.05 मोल। तो एक कॉमन मैन की भाषा में ये कितना आयरन रखा है? 2.8 ग्राम, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में कितना रखा हुआ है? 0.05 मोल। ये हो गया। कोई डाउट है बताइए इसमें? No, sir. अब कैलकुलेशन में अगर किसी को और डाउट है तो होना नहीं चाहिए भाई, रटना नहीं है, समझना है। ये देखो 1/20 को तुम 2 इंटू 10 लिख सकते हो, 10 की पावर 1 ऐसे करके, फिर 10 की पावर 1 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 10 की पावर -1, ठीक। 1/2 कितना होता है तुम्हारा? 0.5 इंटू 10 की पावर -1, फिर पॉइंट को 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आओगे तो 0.05 इंटू 10 की पावर -1 तो पहले से ही था, और 1 प्लेस लेफ्ट में लेके आ रहे हैं तो +1 करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू 10 रेज टू द पावर -1 + 1 0 होता है, और 10 की पावर 0 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो 1 होता है, तो ये 1, और 0.05 इंटू 1 0.05 मोल, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक। सर कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है? 1 मोल कार्बन एटम वेज, मतलब ध्यान सुन लेना, 1 मोल कार्बन एटम है। ये देखिए ये कार्बन एटम रखा है कितना? 1 मोल। 1 मोल कार्बन, कार्बन अपने एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, मतलब 1 मोल का मतलब इसमें कितने एटम है? 6.022 इंटू 10⁻23। ध्यान सुनना, इसका वेट या मास जो बोलना है बोल दो, वो दिया हुआ है 12 ग्राम। और वैसे भी तो तुम्हें पता है कि कार्बन के 1 मोल का मास 12 ग्राम ही तो होता है, मोलर मास। नहीं पता? सर पता। अब सुनो ध्यान से, इसने बोला हमें एक एटम का मास बताओ, पहली बार ऐसा सवाल आया है, सुन लो ध्यान से। कह रहा व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ 1 एटम, मास इन ग्राम है ना, ऑफ 1 एटम, यानी कि
कार्बन के एक एटम का मास चाहिए उसको ग्राम में, मास ऑफ 1 कार्बन एटम चाहिए उसको इन ग्राम्स। ये सवाल है, बहुत आसान है। यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। कैसे, देखो ध्यान से, जो क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, ध्यान से सुनना, मास ऑफ 1 मोल, उसने बस कार्बन लिखा, अच्छा ठीक, कार्बन एटम लिखा, ठीक है, और नहीं भी लिखा होता तो आपको पता है कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहता है, ठीक। तो मास ऑफ कार्बन नॉन मेटल है, उसके बावजूद भी कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहता है। ध्यान से सुन लो, अगर प्योर कार्बन है तो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा, ठीक, प्योर कार्बन है तो एटॉमिक फॉर्म में रहेगा। नाउ मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 12 ग्राम। बताओ क्या ये स्टेटमेंट मैंने गलत तो नहीं लिखा, बताइए जल्दी से मुझे। क्वेश्चन पढ़िए और ये स्टेटमेंट देखिए, सब सही है अभी तक, बताओ। यस बताओ सर। सही है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, ध्यान से चेक करिए जरा, मुझे ये बताइए जरा, क्या कि कि 1 मोल का मतलब क्या होता है सर 1 मोल 6.02। मतलब, हाँ 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। तो भाई बात बताओ, अगर मैं 1 मोल की जगह उसकी वैल्यू लिख दूं तो तुम्हें कोई समस्या, बताओ। नो सर। तो ये जो येलो कलर से अंडरलाइन किया है, इसकी वैल्यू यहां नीचे चिपका दो, मास ऑफ, और 1 मोल की जगह तुमने क्या लिखा, 1 मोल, हाँ 6.022 into 10⁻23। अब भाई बात बताओ, जरा यहां स्टॉप करो और एक बार पढ़ लो इसको। इतने सारे कार्बन एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास कितना होगा। देखो अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे बेचारे, भाई एक बात बताओ, इधर देखो जरा, तुम ये छोटा सा सवाल देखो, एक बात बताओ, ध्यान सुनना, अगर 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 20 पेन्स का कॉस्ट 100 रुपीज है, सुना ध्यान से, 20 पेन खरीद के लाते हो और उसका कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, 5 रुपए। निकाला कैसे, निकाला कैसे, डिवाइड इस कर दिया, 20 से, डिवाइड कर सुन दिया। लेना, हाँ ये 20 उधर जाके डिवाइड कर दो, चाहे ऐसे बोल दो और चाहे ऐसे बोल दो, बोथ साइड 20 से डिवाइड कर दो, इधर भी और इधर भी, इधर 20 से डिवाइड करोगे 1 हो जाएगा, इधर 20 से डिवाइड करोगे तो 5 हो जाएगा। यही काम तो ऊपर हो रहा है, इतने सारे एटम का कॉस्ट इतना है, कॉस्ट का मतलब मास, ठीक, इतने सारे एटम का मास इतना है, तो एक एटम का मास कितना होगा, जैसे इसको 1 करोगे ये उधर जाके डिवाइड कर देगा, यस सर। 12 divided by 6.022 into 10⁻23। ठीक, ग्राम में। यहां से आप अगर चाहें, अगर आप चाहें, इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो तो बात की बात है, वो अभी मैं करके दिखाऊंगा, वो छोड़ो आप, ठीक, लेकिन यहां मास ऑफ 1 कार्बन एटम आ गया, मतलब अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं क्या, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, मास ऑफ 1 एटम, ठीक, इसको मैं सॉल्व करके तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, भाई रुक जाओ पहले सुन लो, मास ऑफ 1 एटम निकालना हो अगर, इन ग्राम्स, ग्राम में निकालना हो अगर, तो हमेशा क्या किया जाता है, ऊपर क्या लिखा होता है, मोलर मास, देख लो भाई कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहता है, उसका मोलर एटॉमिक मास, तो ऊपर लिखो मोलर मास और उसको डिवाइड लगाओगे किससे, एवोगैड्रो नंबर से,
आया कि नहीं आया बताओ? आ गया सर। अब ये आ तो गया है, ये रिवीजन से आता है, बार बार घर पे रिवीजन करोगे तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी ना। और अगर ये नहीं याद है फॉर्मूला तो कोई बात नहीं यार, तुम यूनिटरी मेथड लगा लो ना। मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास इतना, तो 1 मोल की जगह ये नंबर लिख दो, तो इतने इतने सारे एटम्स का मास इतना, तो एक एटम का मास कितना, दिस अपॉन दिस। और चाहो तो डायरेक्ट याद कर लो, मास ऑफ 1 एटम जब भी पूछे ग्राम्स में, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। समझे? मैं तो यूनिटरी मेथड से ही करता हूँ, ये आसान लगता है, इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करना बच्चों के लिए चैलेंज होता है, ये नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 को सॉल्व करना है। समझो, सबसे पहले आप एक काम करो, पता है क्या, देखो आप एक काम करो, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले से बड़ा बना लो, मतलब इस 10 टू द पावर 3 को ऊपर भेजो, 10 टू द पावर 23 को ऊपर भेजो तो ऐसा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद इस डेसिमल को आप इधर भेजो। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी पता चलेगा तुम्हें। इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3 प्लेस राइट में तो -3, और ऊपर ये ऐसे ही रहेगा। अब सुन लेना, एक बार बताओ, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू ये न्यूमरेटर में जाएगा 10 की पावर +3 हो जाएगा, और अपॉन में 6022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23। बताओ इतना आया, चेक कर लो आराम से। यस सर। आया? अब आप सोचोगे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। क्या चल रहा था, तुम्हारे भी दिमाग में चलना चाहिए, सुनो ध्यान से। 12 इंटू, एक बात बताओ, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000, मानते हो कि नहीं बताओ, अपॉन में 6022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -23। अब पता है मेरे दिमाग में इतनी देर से यही चल रहा था क्या, कि मैं अगर इसका पॉइंट हटा दूं तो ऊपर 3 0 लग जाएंगे, लग गए कि नहीं लग गए बताओ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। और इससे मुझे आसानी होगी, क्या आसानी होगी, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने ऐसे डिवीजन पढ़े हुए हैं, कैसे, ऐसे कि ऊपर बड़ा नंबर होता है और नीचे छोटा नंबर होता है। क्या ये वाला तुम्हें नहीं आता डिवीजन करना, बताओ? सर आता है। बचपन से आता है, इसलिए पता है मेरी कोशिश रहती, जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट आते हैं डिफिकल्ट, तो मैं ऊपर बड़ा नंबर बनाता हूँ, नीचे छोटा, और उठा के मैं लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर देता हूँ बस। और जो भी 10 की पावर यहाँ लिखी रहती है उसको लिखे रहने देता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। देखो कैसे, अब तुम क्या करोगे, 12,000 को 6022 से डिवाइड करो, 12,000 को 6022 से डिवाइड करो, कितने टाइम्स जाएगा, अभी ओनली 1 टाइम, 2 टाइम नहीं ले जा सकते हो, 2 टाइम ले जाओगे इससे बड़ा हो जाएगा 12,000 से, तो 6022 आ जाएगा, माइनस करो, 10 माइनस 2 8, फिर 9 माइनस 2 7, और यहाँ 1 माइनस 0 1। ठीक, कुछ गलती हो गई क्या, क्या गलती हो रही है यार, हाँ, ओ सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या कर रहे हैं यार, देख रहे हो दिमाग फालतू का, आगे राइट साइड आगे की तरफ थोड़ी ना, लगेगा। हाँ ऐसे थोड़ा लिखेंगे यार, गजब यार, गजब बेइज्जती हो गई है। तो सुनो 6022 ऐसे लिखेंगे ना भाई, ऐसे 12,000 लगेगा। में से, हाँ 12,000 में से हमें 6022 घटाना है, सर तो लिखने का, हाँ लिखने का तरीका गलत था। अब देखो 10 माइनस 2 8, यहाँ बचेगा 9 माइनस 2 7, और 9 माइनस 0 9, और यहाँ बचेगा 1, सुन लो, यहाँ 1 और 1 1 11 11 माइनस, तो ये 5। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, अब क्या, अब बताओ क्या करें, अब डेसिमल लगा दो भाई, यस सर। यहां से कुछ कॉपी करने के लिए नहीं है, तो डेसिमल लगा दो, 0 ठीक, और डेसिमल की नहीं, हेल्प से 0 लगा दो, 0 ठीक। अब देखो कितने टाइम जाएगा ये, लगभग नॉट 9 टाइम जाएगा मेरे ख्याल से, शायद चेक कर लेते हैं। 9 2 ज़ा 18 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19 और 1, 9 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 9 6 ज़ा 54,
ठीक, यस। 9 टाइम्स जाएगा तो कितना आ गया? 5 4 1 9 8 और माइनस कर दो, 10 माइनस 8 2, यहाँ बचेगा 7, 1 लेंगे, 17 माइनस 9 8 होता है, यहाँ 6 बच जाएगा, 6 माइनस 1 5, 9 माइनस ये 5। फिर से हम क्या करेंगे, डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे और फिर से 9 टाइम्स जाएगा ये, ठीक। टू और 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 1 6 और 1। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाएंगे। वैसे इतना काफ़ी है, वैसे इतना काफ़ी है, यहीं पे आप छोड़ सकते हो। 1.99 आ गया, बहुत है भाई इतना, ठीक है। चलो, तो इसका सॉल्यूशन कितना आया? इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 23 ग्राम। जी का मतलब ग्राम, ठीक। तो कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 1 एटम का मास कितना है? 1.99 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर माइनस 23 ग्राम। ठीक है, करिए इस सवाल को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ गया भाई? यस। अब देखो एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन मैं कैसे करता हूं। अब इन्होंने जैसे किया है उनको करने दो, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं कैसे करता हूं वो समझो आप। देखो, अच्छा एक बात बताओ, पहले ये कॉन्सेप्ट देखिए जरा। ये बताइए कि किसी सब्सटेंस का अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो उसमें एटम भी तो ज्यादा होंगे। नहीं समझे भाई? सुन लो ध्यान से। ओके सर। देखो, हाँ, एक मेटल का पीस कोई रखा हुआ है ये, और एक मेटल का पीस कोई रखा हुआ है ये, है ना। अब सुनो, इसमें ऐसे भाई मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहता है तो इसमें एटम्स होंगे और इसमें भी एटम्स होंगे। अब ध्यान सुनो भाई, देखो इसके मोल कैलकुलेट किए तो मान लीजिए आ रहा है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही, है ना। इसके ये वाला जो मेटल है इसमें जो मोल्स कैलकुलेट किए तो आ रहे हैं 10 मोल्स। अरे भाई मान लो, जस्ट मैं बता रहा हूं ना, आप सुन लो। और इसके इन्होंने मोल निकाले तो इसके मोल्स आ रहे हैं सपोज 2 मोल। अब देखो, बहुत सीधी सी बात है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 10 into 6.022 into 10 to the power 23. एटम्स, और इसमें एटम्स कितने होंगे? इसमें आएगा 2 into एवोगैड्रो नंबर। देखो बड़ी सीधी सी बात है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों भाई? किसका आंसर ज्यादा आएगा? इसका। 10 वाले का। तो यहां से कॉन्सेप्ट पता चल गया, पता है क्या? दो एलिमेंट अलग अलग दिए हों, दो मेटल अलग अलग दिए हों, जिसका मोल ज्यादा होगा उसमें पक्का एटम ज्यादा होंगे। सुना क्या? मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स इन मेटल्स। मेटालिक केस में, केस ऑफ मेटल, दो मेटल्स में नंबर ऑफ एटम को कंपेयर कर रहा हो तो ये केस ऑफ मेटल होता है। वो अलग बात है कि आप नंबर ऑफ एटम भी उनको निकाल के दिखा दो, मैं तुम्हें निकाल के दिखा दूंगा, वो अलग बात है। लेकिन पता है क्या, जिसके मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा। नोट कर लो कहीं, दो मेटल में अगर आपको कंपेयर करवा रहा है कि ये बताओ भाई किसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा हैं, तो आप दोनों में, सॉरी, किसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है ना, मास दिया होगा, दोनों मेटल का मास दिया होगा, दोनों के मोल निकाल लेना, जिसके मोल ज्यादा उसमें एटम भी ज्यादा। नोट करो कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जिसके भी स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो पूछेगा आपके स्कूल में। नोट कर लिया है? सवाल कराएं? बताइए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स। अब हम एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं बीच में, समझिएगा जरा सर ध्यान तो से, है बहुत ना। इजी है। अब देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। एक बार उसने 100 ग्राम सोडियम का पीस रखा, समझ लेना जरा ध्यान से भाई। ये एक पीस रखा हुआ है,
और इसका मास आपको दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। इधर हम सोडियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मैं हेडिंग लगा देता हूं सोडियम के लिए। सोडियम मेटल होता है, ग्रुप नंबर 1 में आता है, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद इधर हम सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, आयरन के लिए, क्योंकि आगे उसने बोला 100 ग्राम ऑफ आयरन, तो इधर आपको आयरन दिया हुआ है, सही। ये एक आयरन का पीस रखा हुआ है और इसका भी मास कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, सही है। अब देख रहे हो भाई, बड़ा मजेदार चीज है, सुन लो ध्यान से। दोनों का मास सेम है, ये बड़ी मजेदार चीज है, दोनों एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। कह रहा है ये बताओ किसमें एटम ज्यादा है, तो जिसमें मोल ज्यादा होंगे उसमें एटम ज्यादा होंगे, मोल ज्यादा होंगे उसमें एटम ज्यादा। जिसमें मोल ज्यादा उसमें एटम ज्यादा, तो भाई मोल निकाल लो। अच्छा, मोल निकालने के लिए आपको तो बताइए क्या, मोल यदि आप निकालोगे तो मोल कैसे निकालेंगे, जितना मास दिया होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर एटॉमिक मास। तो मास कितना दिया है, 100 ग्राम सोडियम का, और सोडियम का कितना होता है 23 ग्राम पर मोल, मोलर मास। ये सुनो, यस सर। ग्राम से ग्राम गया और मोल जाएगा ऊपर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, सॉल्व भी नहीं करोगे तब भी चलेगा, पता है क्यों, अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं आपको सॉल्व करके तो बाद में दिखाऊंगा, वो आप छोड़ दो, अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि पता है एग्जाम में यही क्वेश्चन अगर ऑप्शनल में आ गया तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दूंगा। कैसे, अभी दिखाता हूँ। फिर यहां पर आएंगे, यहां पर मैंने निकाला मोल्स आयरन के, तो मास, मास कितना दिया है बोलो, 100 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है आपका 56 ग्राम पर मोल। पर मोल। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मोल जाएगा ऊपर, ग्राम से ग्राम गया और आया 100 अपॉन कितना 56 क्या मोल। अब सुन लेना ध्यान से, दो नंबर दिए हुए हैं, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। अब एक चीज सीख लो आज की क्लास में, यहां पे देखो जरा ध्यान से सुनिएगा, दो केसेस हैं। अगर आपको दो नंबर दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर दो नंबर आपको दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, 8/2 और यहां 8/4, दोनों का न्यूमरेटर सेम है। इधर कौन सा केस पढ़ा रहे हैं आपको, इफ द न्यूमरेटर इज सेम, इफ द न्यूमरेटर इज सेम, ठीक। तो बताओ 8/2 का आंसर 4 आएगा और 8/4 कितना होता है 2, ये आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। आ गया सर। तो सुनो ध्यान से, अगर न्यूमरेटर सेम है ना तो उसका आंसर ज्यादा आता है जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है। चेक कर लो, क्या सर, अगर न्यूमरेटर सेम है कभी भी p/q फॉर्म में, फ्रैक्शन में कभी भी p/q फॉर्म दिया हुआ है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका आंसर बड़ा आता है। सही बोला कि गलत बोला, बताओ बताओ। सही बोल रहे। तो जरा बताना जरा, मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें 53/2 दिया और एक बार मैंने तुम्हें 53/7 दिया, बताओ कौन सा आंसर बड़ा आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ 53/फर्स्ट वाले का। हाँ, न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर जिसका छोटा उसका आंसर बड़ा, तो 53/2 इज ग्रेटर देन 53/7। आ गया, बोलो। यस सर। इसी का रिवर्स केस, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए, सर निकल गया आंसर। इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है सर 26.5 आ रहा है उसका और दूसरे वाले का। ठीक है, वो सब बात की बात है। अभी जो पढ़ा रहा हूं पहले उसको देखो, 1/2 और यहां मैंने तुम्हें दिया 1/8, ठीक। अब सुनो, इस बार क्या है, न्यूमरेटर सेम है कि नहीं है बताओ। सर सेम है, सेम है। हाँ जी तो सर। जिसका, हाँ, जिसका डिनोमिनेटर जिसका छोटा होता है डिनोमिनेटर छोटा, उसका आंसर उसका बड़ा आंसर आता है। बड़ा। सुना ध्यान से, हाँ जी भरोसा नहीं है तो चेक कर लो, ये 0.5 आएगा और ये 0.125 आएगा। कौन सा नंबर बड़ा होता है, 0.5। 5। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है उसका आंसर बड़ा आता है। ओ अरे यार क्या कर रहे हैं, आई एम वेरी सॉरी, केस हमारा कुछ और है ना, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। सर डिनोमिनेटर सेम। हाँ डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर डिफरेंट आ रहा है, मतलब 56/2, 56/4। ठीक। तो अरे यार फिर वही बात हो गई, क्या दिमाग है भाई। एक मिनट, इसको ऐसे करो, 2/56 और 4/56, सही है। हाँ जी। अब जिसका डिनोमिनेटर, मतलब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसी का आंसर बड़ा आता है, सुना।
दिखा देता हूं मैं। 2 डिवाइडेड बाय 56 0.035। जीरो 0.07। अब बताओ कौन सा बड़ा है अप्रॉक्स में? यही वाला बड़ा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, समझे? बोलो, यस बताना जरा। यस हाँ जी सर। बताओ कौन बड़ा सर दोनों में से? 87 9 फर्स्ट हाँ, फर्स्ट डिनोमिनेटर सेम तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही बड़ा होता है। और अगर न्यूमरेटर सेम तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, समझे? हाँ जी सर। यस अब यहाँ पे सर देखो, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो, देखो 100/23 और 100/56 न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका सोडियम डिनोमिनेटर सोडियम छोटा होगा सर जिसका सोडियम डिनोमिनेटर सोडियम छोटा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यानी कि यहां मैं आपको सोडियम साइड में दिखा दे रहा हूं क्या, कि ये वाला जो नंबर है ये पक्का किससे बड़ा है? आयरन के नंबर से, मोल से, तो किसके मोल ज्यादा? सोडियम के बताओ। सोडियम के सोडियम। मोल ज्यादा, और सोडियम के सोडियम के मोल ज्यादा, तो जिसके मोल ज्यादा मैं लिख दे रहा हूं। तो सोडियम के एटम भी ज्यादा। एटम भी ज्यादा। हाँ, मोल्स ऑफ, सिंस मोल्स ऑफ sodium is greater than moles of iron, ठीक? And we know that moles is proportional to number of नंबर ऑफ एटम्स। atoms. So final answer क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या आएगा? 100 ग्राम सोडियम contains more atom, more number of एटम्स। atom atoms as compared as compared to iron. 100 ग्राम ऑफ Iron. आयरन। सुना ध्यान से? ठीक। सुन- अब आप अपने स्कूल में अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में केवल इतना पूछा गया है कि किसके एटम ज्यादा हैं, है ना? सुना ध्यान से? तो सर क्या हम ऐसे आंसर कर सकते हैं? क्योंकि उसने जो सवाल पूछा मैं तो वही बताऊंगा। नहीं समझे? मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी। सुना? Yes sir. हाँ जी सर। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करी, ठीक? Yes sir. अब सुनो, अब मैं कैलकुलेशन से तुम्हें पूरा सवाल दिखाने जा रहा हूं। तो अगर तुम कैलकुलेशन करना चाहते हो, मान लो तुम्हारे टीचर कह रहे हैं नहीं नंबर ऑफ एटम्स निकाल के दिखाओ, तो मोल्स सोडियम के एन ने लिख दिया, समझ जाना कितने आए थे? 100/23। 100/23। ध्यान से चेक करना। और मोल्स आयरन के कितने आए थे? 100/56। अब एक बात बताऊं, बुरा मत मानना, इधर देखो जरा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बोलो। हाँ जी सर। 56 को ऐसा लिखा। अब ध्यान सुन लेना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 100/23 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। कोई समस्या? क्यों सर? क्योंकि 28 आएगा। सुन तो लो। अच्छा हाँ, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हाँ ये तो ठीक है, सॉरी, यहाँ 28 आना चाहिए, आई एम सॉरी। हाँ जी सर 28। ठीक। हाँ मेरी बात ध्यान सुनना, क्या कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताओ क्यों? क्योंकि ये 28 वापस नीचे आ जाएगा तो आपको वापस ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये 2 × 28। ये सुनो जल्दी से बताओ। Yes sir. अब सुनो, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा? ऐसा भाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये क्या है? 100 अपॉन, ओहो सॉरी सॉरी, सर मैच करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, हाँ मैच करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है मैच, छोड़ दो, निकालना ही पड़ेगा। मैंने सोचा मैच हो जाएगा, वैसे निकालना ही सवाल है। पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। सर अब देखो जरा, निकालना अब पड़ेगा। निकालो। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, सुनना मेरी बात ध्यान से। पता है क्या, बच्चे पहले मोल निकालेंगे 10 घंटे, फिर एटम निकालेंगे, ऐसा मत करो ना।
दो कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो, एक ही बार कर लो, मतलब सीधे नंबर ऑफ एटम निकाल लो ना, नहीं समझे? इसका सीधे नंबर ऑफ एटम निकाल लो, नंबर ऑफ एटम्स सोडियम के लिए ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम सीधे कैसे निकाला जाता है? तो जवाब है जितने मोल हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ये सुनो, सर हाँ ये जी मोल सर। है और मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करो, ठीक? तो इसको कैसे सॉल्व करोगे पता है? इसको भाई पहले तुम एक काम करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो बात समझो, देखो अब ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए, कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखो 10⁻², ठीक, अपॉन में 23 इंटू 6 और ये वाले डेसिमल को इधर भेज दो, तो 6022 इंटू 10⁻23, 1 2 3 प्लेस राइट में भेजा है तो -3, ठीक? फिर यहां से आएगा 10⁻22 अपॉन 23 इंटू 6022 इंटू 10⁻20 बचेगा, सही है? इसके बाद तुम इसको कैसे लिख सकते हो, अभी उसकी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, रुक जाओ, पहले इसको देखो। देखो 6022 अपॉन 23 को साथ साथ लिखो, देख लो 6022 अपॉन 23 को साथ साथ लिखो, और ये 10⁻20 इंटू 10⁻2 कितना बनेगा? 10⁻22। हाँ, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां से बनेगा 6022 डिवाइडेड बाय 23 और इंटू 10⁻22, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, सही है? हाँ जी सर। 20 + 2 22। अब इतने को आप डिवाइड कर लीजिए लॉन्ग डिवीजन से। आंसर तो मैं इसका कर चुका हूं, लेकिन फिर भी अपने टीचर से पूछ लेना कि क्या पूरा आंसर निकालना जरूरी है। अब इसको करो भाई लॉन्ग डिवीजन से, है ना? मेरे ख्याल से शायद 2 टाइम्स जाएगा क्या, 10 - 4 और यहाँ पे 1। सर अप्रॉक्स वैल्यू 261.08 है। अच्छा ठीक है, देखते हैं कितने टाइम जाएगा अब ये, 6 टाइम्स, 6 3 = 18 और 1 जाएगा, देखो 6 3 = 18 और 138 1 138 138 38 12 - 8 4 और यहाँ 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक? 1 1 3 3 = 9 और 3 2 = 6, 2 टाइम जाएगा, 1 टाइम, सॉरी सर 1 टाइम। सर एक बार 12 - ये 9 आ जाएगा और यहाँ 3 - 2 1। अब डेसिमल और 0 कितने टाइम जाएगा लगभग, 8 टाइम्स 184। 8 3 = 24 और 2 8 2 = 16 + 2, बस इतना काफी, अब छोड़ दो। हाँ जी। तो यहाँ से आ गया कितना आपके पास, 261.8 इंटू 10⁻22। इसके बाद ये वाला पॉइंट यहाँ पे लेके आओ, साइंटिफिक नोटेशन है ना, 2.618 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 24 नहीं 24 24, सॉरी, लेफ्ट में लेके गए ना 2 प्लेस, तो 2 ऐड कर देंगे पावर में, 24 एटम्स। ये आए सोडियम के एटम्स। ठीक, अब हम निकालेंगे किसके एटम्स, आयरन। आयरन के एटम, आयरन का मोल कितना था, 100/50 कितना था भाई, 6 100/56। तो ये थे उसके मोल और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। वैसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप मोल से ही दिखा दो, अपने टीचर से पूछ लेना, कंपेयर कर सकते हो मोल से, इतना लंबा कौन करेगा यार, देख रहे हो परेशान कर रहा है बेवजह। अब देखो यहां से इसको इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 6022 अपॉन में 56 को साथ साथ ले लिया, इसको क्या लिखा तुमने 10⁻2 और इनटू में इसको इधर ले गए थे तो 10⁻ कितना हो जाएगा, 23 - 3 20, ठीक?
10 टू द पावर 22 आ गया, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वन 56 4 2। अब देखो, अब मजेदार चीज है यहाँ पे, डिवीजन जरा मजेदार चीज आ गई, देखो जरा ध्यान से। तुमने यहाँ से 2 कॉपी कर लिया फिर भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, टेबल रिवर्स ऑर्डर में पढ़ेंगे, समझे। 56 वंजा तो क्या होता है, अगर तुमने यहाँ से डिजिट कॉपी कर ली फिर भी छोटा नंबर पड़ रहा है 42 56 से छोटा है, तो एक स्टेप पीछे जाके टेबल पढ़ी जाती है। 56 जीरोजा 0, तो 56 जीरोजा 0 और माइनस करोगे 42 माइनस 0 तो 42। अब फिर से नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, ऐसे किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये कितने टाइम से आएगा, 100 200 अब ये जाएगा वो 7 टाइम्स, 7 कैसे, सर 7 2 4 5 20, अच्छा 7 टाइम्स, हाँ ठीक। तो 7 टाइम्स 7 6 कितना होता है 42 और 4 and 5 35 39 के आसपास आएगा, 0 और सही है। अब आप डेसिमल लगा लो, 0 बढ़ा दो, अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 या 5? 5 5 5 5 5 6 30 और 3 5 3 5 5 28, ऐसा कुछ आएगा, बस इतना काफी यार, ठीक है 280, हाँ इतना काफी। 110.5। अब सुनना मेरी बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, सुन लेना ध्यान से। पहले पता है आपको दोनों के नंबर ऑफ एटम्स कंपेयर कराने, तो जितने एटम तुमने सोडियम के निकाले हैं उसकी पावर देख लो, दोनों की पावर मैच होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 24 है तो उसकी भी पावर 24 होनी चाहिए। सर सोडियम के ज्यादा है, पता चल गया। यहाँ पर आओ, तो 1.075 इंटू 10 रेज़ टू द पावर, 2 प्लेस राइट में ले जाओगे तो 22 में 2 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा। तो 1.075 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम, ये आयरन के हो गए। कंपेयर कर लेंगे, दोनों की पावर सेम है, पावर नहीं कंपेयर करेंगे, अब हम नंबर कंपेयर करेंगे। तो हाँ सोडियम के नंबर नंबर ही में लिख देता हूँ, कितने थे, 2.61 था। सोडियम के लिए कितना था, ऐसा कुछ 2.618। और आयरन के लिए कितना आ रहा है, इतना। याद रखिएगा जब भी आप एटम निकाल रहे हो कंपेयर कर रहे हो, भाई पावर सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक की पावर 23 एक की पावर 24 है आप कंपेयर कर रहे हो, नहीं, पावर सेम कर लेना, चाहे डेसिमल को आगे पीछे ले जाना हो। पावर को सेम करने के बाद इसके आगे वाला जो नंबर है, ये वाला, इसको हम देखते हैं, इसको कंपेयर करते हैं। तो सोडियम के ज्यादा है, वो हमने डायरेक्ट भी निकाला था। एक और तरीका है, वो मैं बुक में दिखा दे रहा हूँ भाई, ठीक। तरीका क्या है, वो वही तरीका है जो मैंने पढ़ाया था, कुछ नहीं किया इन्होंने, बस 100/23 को सॉल्व कर लिया, तो ये मोल आ गए किसके, सोडियम के। और मोल ऑफ आयरन निकाल के दिखा दिया, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा, बस खत्म, समझे। सोडियम के मोल ज्यादा, सोडियम के एटम ज्यादा। बताइए कोई डाउट है? नहीं सर, ये चीज है। अब सुनिए, इसके कुछ प्रॉब्लम ऐसे ही बचे हुए हैं, वो खास बात नहीं है। अब आपको एक काम करना है, सुनो ध्यान से। मैं 2-3 दिन रहूंगा नहीं, कल आपकी छुट्टी है क्या, बताइए, है किसी की नहीं छुट्टी? सर, नहीं है, होती तो मैं क्लास No, सुबह sir. कर देता, मैं सुबह क्लास कर देता, कल की हो जाती, ठीक है, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। तो अब 2 के बाद यानी कि 3 तारीख से क्लास लगेगी, कल वैसे मैं ले लेता। अब आपको एक काम करना है, बताओ क्या। एक बच्चे ने तो सर्कल्स का मेरे से प्लेलिस्ट ले लिया था, तो वो अपना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आप लोग अपने बैकलॉग कंप्लीट करो। नंबर 1 एटम मॉलिक्यूल लगभग फिनिश हो गया, कुछ नहीं बचा है इसमें, बस सवाल बचे हैं, वो सवाल आपको पता ही है कैसे सवाल है, ठीक। ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, आप मेरे से इसकी प्लेलिस्ट ले लीजिए, ग्रुप पे मैं शेयर कर दे रहा हूँ, किसकी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन की और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। तो आप इसका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उड़ा दो पूरा, उड़ाने का मतलब है खत्म कर दो, 4 दिन लगेंगे कम से कम उसको खत्म करने सर में। मैंने कर दी। अच्छा कर लिया आपने, ठीक हाँ जी है, सर, एग्जाम्पलर हो गई। ठीक है। तो ठीक है, तो आप कुछ और कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, कुछ और कंप्लीट कर सर लीजिए। लखबीर सिंह में से प्रैक्टिस कर सकते हैं? हाँ हाँ, वहां से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनका एग्जाम्पलर भी इसका डिफिकल्ट ही है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का,
तो आप इसका एग्जाम्पलर उड़ा दो पूरा 4 दिन में, 4 दिन लगेंगे उसको करने में, 3-4 दिन, ठीक है, बात समझ रहे हो। और जिसको सर्कल वर्कल करना था तो वो ग्रुप पे मैसेज डाल दो, एक बच्चे को मैंने सर्कल दिया है, जिसको करना हो तो भाई आप कर सकते हो, और मैं क्या बताऊं, है ना, ये चीज है। या जिसको जो भी करना हो तो आप मेरे से ले सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, ठीक, हाँ जी सर। चलिए।